नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ में करंट बालाजी के मंदिर में मौजूद हैं और आपको ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये जो वीडियो है यहाँ के जो बाबा हैं, ये जो आग जला करके इसके बीच में बैठे हुए हैं और ये काफ़ी दिनों से तप रहे हैं। तो हमने कितने 29 तारीख से 84 धुनों के बीच में तप रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई इनकी भी दिखाई जाए, क्योंकि काफ़ी हम कवरेज करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह के जो तपस्या कर रहे हैं बाबा जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं। बोलो नरेंद्र गिरी महाराज की, बोलो नरेंद्र गिरी जी महाराज की, बोलो कंठ बालाजी महाराज की, बोलो कंठ बालाजी महाराज की, बोलो मानपुरी महाराज की, बोलो मानपुरी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो तपस्वी बाबा नागेश्वर नरेंद्र गिरी जी महाराज की। तो देखिए यहाँ के काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, क्योंकि महाराज जी जो है काफ़ी दिनों से तपस्या कर रहे हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन से तपस्या चल रही है यहाँ पे? ऐसा है जी, ये सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे महाराज जियों का नाम नरेंद्र गिरी जी महाराज है और ये भिवानी में जो जहर गिरी जी का डेरा शंकर गिरी जी का उस संप्रदाय से ये संत हैं। और ये हमारे महेंद्रगढ़ में बहुत सी इस नदी में तपस्या हुई है साधुओं की। किसी ने 7 धूनी, किसी ने 5 धूनी, लेकिन ये महाराज जी 84 धूनियों के साथ तपस्या कर रहे हैं। 29 अप्रैल को ये बैठे थे और 11 बजे से लेके और 2 बजे तक महाराज जी जो है वहाँ उन धूनियों के बीच में बैठते हैं और हमारे नगर की भलाई के लिए कोई बीमारी ना आए। ये जो कोविड चला हुआ है, ये इस तरह के संक्रमण जो चले हुए हैं, बीमारियां हैं, जैसे ये कोविड वगैरह लगे हुए हैं, उसमें हमारे इलाके की जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नगरी बनी रहे। इस नगरी की कामना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जमींदारों के लिए, हर उसके लिए एक तपस्या करते हैं। सरोवर तरोवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण अपनी दे ये अपने शरीर से हमारे इलाके का भला करना चाहते हैं। और ये सब हमारे इलाके के दूर दूर से गाँव से आए हुए संत भी बैठे हैं और भगत भी बैठे हैं। और बाबा इनकी ये लगातार 14वीं तपस्या है। 14 वर्षों से ये पिछले 13 कंप्लीट कर चुके हैं। अब के 14वीं वर्ष बाबा की जो है ये 84 धूनी की परिक्रमा है। और ये अनेक जगह करते रहते हैं, एक जगह नहीं करते हैं। इलाके में पूरे हरियाणा में घूमते हैं है जी। और ये सर्दियों में जलधारा करते हैं। तो ये परमार्थ के कारण में लगे रहते हैं हमारे महाराज जी। और हम महेंद्रगढ़ नगरी में यहाँ पहुँचे तो हम बड़े उत्साहित हुए। हमने भी देखा कि भाई 9 धूनी 7 धूनी हमने देखी हैं। 84 धूनी से महाराज जी ने पहली दफ़ा हमारे ऐसे यहाँ किया। तो हम सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हमारा नगर उत्साहित है। सुबह माताएं बहनें आती हैं, वो बाबा की जो है इसकी परिक्रमा लगाती हैं। और जब बाबा बैठते हैं तो आरती और ढोल नगाड़ों के साथ बाबा को बैठाया जाता है और सभी लोग परिक्रमा लगा के धर्म का लाभ ले रहे हैं। पूरे महेंद्रगढ़ को जो है ना, नगरी को ये धर्म का अवसर मिला हुआ है। और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग, बंधु, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएं और बाबा से अपना आशीर्वाद लें। यहाँ इस तपस्या पर से जब बाबा उठते हैं और किसी को झाड़ा लगाते हैं, किसी प्रकार की उनको बीमारी हो, किसी प्रकार की उनको तकलीफ हो, तो वो तुरंत उनको आराम हो जाता है। ऐसा परिचय हमें देखने को मिल रहा है। जो यहाँ लगवा के झाड़ा जाते हैं वो आकर के पुण्य लौट कर बताते हैं कि बाबा ने हमें तो झाड़ा लगाया और हमें आराम हो गया। तो ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि बाबा जब उठ के आते हैं तो बहुत से लोग अपनी कष्ट को दूर करवाने के लिए यहाँ बाबा का जो झाड़ा लगवाने के लिए आते हैं। जैसे पता लगा कि स्टार्टिंग में इन्होंने जब से स्टार्ट किया था, तो जब से जैसे ये गोसे लगाते हैं, उपले जो लगाते हैं, वो धीरे धीरे करके पर डे इन्होंने बढ़ाया है। क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो 40-42 डिग्री टेम्परेचर है और इसने मतलब इतने तापमान में भी कैसे मतलब ये संभव हो पा रहा है? इस पे भी हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे महाराज जी 5 उपले फर्स्ट दिन जब ये 29 तारीख को बैठते हैं तो 84 धूनियों में 5-5 उपले एक धूनी में लगता है और पर डे एक धूना बढ़ जाता है। 41 दिन की इनकी तपस्या है।
ये 41 दिन तक तपस्या करेंगे। लास्ट दिन एक कुड्डी में 45 उपड़े होंगे और 85 होंगे। इस तरह से कई लाखों रुपए का बजट तो उपड़ों का है, जो यहाँ आसपास के इलाके से नहीं मिलता, ये भी बहुत दूर दराज से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे महाराज जी उनके बीच में इतने टेम्परेचर में हम 1 किलो में मतलब जो है यहाँ बैठते हैं, 100-200 मीटर दूर पेड़ों के पास बैठते हैं, तो हवा के साथ हमें भी तपत लगती है। भगत लोग जो आते हैं बैठते हैं, निगाह रखनी पड़ती है कोई पतंगा ना उड़ जाए, हवा तेज ना आ जाए। तो उसमें हमारे बाबा जी के 10 सेवक 15 सेवक एजिटेज पार्टी पानी के साथ तैयार रहते हैं कि कोई अनहोनी ना हो। और बाबा जी हर साल जो है ना सर्दियों में जलधारा की तपस्या करते हैं। 13 बार ही जलधारा कर चुके हैं और 13 बार जो है ये जेठ के महीने में तपस्या कर चुके हैं। और अब जो है ये 14वीं चली हुई है और अगली सर्दियों में ये 14वीं जलधारा भी करेंगे। तो मतलब ये इसके बाद जैसे ये समाप्त हो जाएगी सारी जो प्रक्रिया है, उसके बाद कोई बड़ा भंडारा भी होगा क्या? हाँ, बिल्कुल बड़ा भंडारा करेंगे। नगरी के आशीर्वाद से करेंगे, नगरी के सहयोग से करेंगे, सब भक्तों के सहयोग से करेंगे और बाबा का हम धूमधाम से भंडारा करेंगे। और हमारे आसपास के जो 10-20-30 गांव हैं वहां तक अनाउंसमेंट करवा के भंडारा करेंगे कि बाबा का ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसाद ले सकें। और एक विशाल भंडारा जो है बाबा का यहाँ करेंगे और पूरी नगरी के सहयोग से और भक्तों के सहयोग से करेंगे। मतलब ये जो प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद? हाँ जी, उसके बाद जैसे प्रतिक्रिया हमारी 8 तारीख को इनकी संपन्न हो जाएगी और 9 तारीख को भंडारा साधुओं की जमात लगेगी पहले। उसके बाद में हम नगरी के लोग जो आएंगे वो सब भगत प्रसाद लेंगे। साधुओं को दक्षिणा दी जाए। एक अलग परंपरा होती है भंडारे की, साधुओं को दक्षिणा दी जाती है। पहले संतों को जिमाया जाता है, संतों को दक्षिणा दी जाती है और संत जब जिम करके जो आशीर्वाद दे देते हैं उसके बाद में हम सब मिलके बस्ती के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग भगत जन प्रसाद लेंगे और उत्सव मनाएंगे बाबा का। 9 तारीख को ऐसा होगा, 8 को सब पूर्ण होगी और 9 तारीख को भंडारा होगा। 10 को हरिद्वार, वो तो फिर अगले कार्यक्रम तो जैसे इनको विसर्जन करने के लिए जब ये अग्नि माई है, इनको ये नमन करके बैठते हैं तो इनको गंगा जी में विसर्जन करने का तो एक प्रावधान होता है। वो तो एक क्रिया है, प्रतिक्रिया है, कड़ी में जुड़ी हुई है इनकी में, इनको अभ्यास है। वो अपने 5-7-10 भक्तों के साथ जा करके और ये विसर्जन कर देंगे। ये तो रूटीन का काम है। थैंक यू सर। तो देखिए आज हम करंट बालाजी के मंदिर में मौजूद हैं और ये पीछे जो है बाबा का मंदिर है, भव्य तरीके से मंदिर बनाया हुआ है और यहाँ पर पुजारी रहते हैं। और पीछे जो देखिए काफ़ी साधुगण भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और पीछे की साइड जो है और सामने बिल्कुल जो है मोदा आश्रम जो कहते हैं शिवजी महाराज का मंदिर है। और काफ़ी ज़ोर शोर से मेला लगता है, शिवरात्रि हो या फिर कोई भी ऐसा जैसे कावड़ वगैरह भी चढ़ती है, काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर मेला लगता है। तो आज हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये बाबा तप रहे थे, तो हम सुबह यहाँ से निकले तो हमें पता लगा कि इतनी भीषण गर्मी में 3 घंटे लगातार उपलों के बीच में तपना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो हमने सोचा कि भी क्या उद्देश्य है इनका तपने का। तो इन्होंने बताया कि हमें तो अमन शांति चाहिए, यहाँ की जो बीमारियां हैं उनसे निजात चाहिए, तो इसके लिए ये इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप दर्शन करने के लिए भी इनका आ सकते हैं। और 9 तारीख को एक बहुत ही ज़बरदस्त भंडारा लगने वाला है, उसमें भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अगली खबर हमारे चैनल पे आपको मिलती रहे। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।